गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। कल हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल हमने बेटा 3 पॉइंट्स किए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करते हैं। आज हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सुनिए, जो 4th पॉइंट है वो बेटा आपका ये बोलता है कि अगर हमारे डिजिट में या नंबर में जो जीरोस हैं वो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पर है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगी, लेकिन हमारे पास उस पूरे नंबर में डेसिमल पॉइंट का होना जरूरी है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो जीरोस काउंट नहीं होंगी। काउंट नहीं होने का मतलब है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो ही वो सिग्निफिकेंट मानी जाती है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको नंबर देता हूं 120 एंड मैं दूसरा नंबर आपको देखता हूं 120.0। ठीक है, तो बेटा दोनों ही केसेस में वैल्यू आपकी 120 ही रहेगी, लेकिन जो 120 है, देखिए आपकी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, इसीलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब जो 120 है उसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर देखिए राइट साइड में जीरो भी है और एक डेसिमल पॉइंट भी है, दिख रहा है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी जीरोस होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। तो 120.0 में आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आया? अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट है एंड जीरोस राइट साइड में है तो वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन अगर जीरो तो राइट साइड में है लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एंड बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपका लास्ट पॉइंट आता है कि अगर हम किसी भी चीज को काउंट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं 12 एप्पल्स, 20 एग्स, है ना, 24 बनानास, तो ये आपके काउंटिंग डिजिट्स हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हैं, किसी मटेरियल को काउंट कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में आपके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो बेटा इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला 24 बनानास, ठीक है, 24 बनानास है, कोई फिक्स ऑब्जेक्ट मटेरियल है, ये हमारा फ्रूट होता है, राइट। तो यहाँ पर हम इसके पीछे डेसिमल लगा के कितनी भी जीरोस लिख सकते हैं, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। देखिए 24 की वैल्यू तो 24 ही रहेगी, चाहे आप इसके पीछे डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो लगा लीजिए, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बेटा ये आपके 5 रूल्स थे किस चीज के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट है बेटा वो आपका जूनियर क्लासेस के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो ये आपके डेसिमल पॉइंट्स हम अभी लगा रहे हैं, इनको कैसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। तो हम एक एक एग्जांपल देखेंगे सभी का। चलो पहले हम देखते हैं बेटा एडिशन कैसे करते हैं। देखिए कुछ बच्चों को हंसी भी आ रही होगी कि सर हम 11th क्लास में हो गए हैं, आप हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं। तो बेटा हमें एक बार सारा कॉन्सेप्ट रिवाइंड करना है, यही है आपकी यूनिट का नाम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये यहाँ तक आपको चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा, है ना। तो अभी आपकी रियल केमिस्ट्री तो स्टार्ट भी नहीं हुई है बेटा, ठीक है ना। ये हम एक तरीके का रिवीजन कर रहे हैं कि आपने 10th तक कम से कम इतनी नॉलेज आप में होनी चाहिए कि इनको कैसे काउंट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक देख के ही वीडियो को छोड़कर चले जाओ, आपकी 10-15 मिनट लगेंगी, वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। देखिए हम एडिशन देखते हैं। मैं आपको क्वांटिटी दे रहा हूं 25.5 प्लस 30.92 प्लस 12.1
153। अपनी रफ नोटबुक्स में करके देखिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए इसके डेसिमल के पीछे 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 2 डिजिट्स है एंड यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट है। तो हम इनको बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 25.5, फिर हम लिखेंगे 30.92, फिर हम लिखेंगे 12.153 एंड हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि जैसे इसके पीछे 3 है तो हम इनको भी 3 बना दें। एंड कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको 3 बनाने के चक्कर में वो ऐसे लिख देते हैं बेटा 005, 30.092 एंड 12.153। तो ये आपका कंप्लीटली गलत होगा। आप जो ये एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करते हैं ये आपको राइट साइड में ही ऐड करनी होती है। ठीक है ना, क्योंकि बाद में 0 ऐड करने से उस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम आगे ऐड कर देते हैं तो वैल्यू की जो हमारी मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाती है। बस अब सिंपली ऐड कर दीजिए 3, 7, 15, 1 कैरी, 8 एंड 6। आ गया आंसर? क्लियर है? ऐसे ही आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, बस आपको यही सीखना था। चलो सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलता हूं 30.78 में से आपको 45.9 माइनस करना है। ठीक है, ये है आपकी सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म आपकी पहले लिखी जाती है, तो 45.9 एंड 30.78 आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है? तो क्या होगा, यहां पर 0 है, कैरी लेंगे हम, 10 में से 8 गए 2, 8 बच गया यहां पर क्योंकि ये कैरी चला गया था, 8 में से 7 गए 1, 5, 1। राइट, ये आपका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम आपका मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन देखिए, एक बार मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताने वाला हूं। तो हम इन आंसर्स को बेटा एक बार यहां पर लिख लेते हैं 15.12। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मान लो मैं बोलता हूं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, देखो इनके डेसिमल प्लेसेस खोल दीजिए। 25/10 इंटू 25/10, 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरोस हैं, पीछे से काउंट करो, 2 के बाद डेसिमल लगाओ, 6.25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल बच्चों वाला तरीका बताया है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखिए 25 का स्क्वायर सभी को लर्न है, 625 है, राइट। तो आप ये देख लीजिए कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट है। यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है। तो आंसर के पीछे से काउंट करना स्टार्ट करो, 1, 2 एंड 2 ही डिजिट है ना हमारे डेसिमल के पीछे, तो आप यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसी तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कर, चलो मैं बोलता हूं कि डिवाइड 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है बेटा, मुझे पता है कुछ बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ रही होगी कि सर हम 11th क्लास में हैं, बट कोई बात नहीं, आज के लेक्चर में हम बिल्कुल यही सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 7.5 है तो 75/10, 1.5 है तो 15/10, ऐसे ही होगा। अब देखिए हमें क्योंकि डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम, 75/10 डिवाइडेड बाय 15/10, है ना। अब आप लोगों को पता है कि एक ही फ्रैक्शन में ऐसे 3 फ्रैक्शन थोड़ी होंगे, तो हम नीचे वाली टर्म को क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका उल्टा करते हैं।
ठीक है, तो उससे क्या आएगा हमारा, दिस इंप्लाइज 75/10 इंटू 10/15, 15 5 10 से 10 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया डिवीजन का। आई होप मैक्सिमम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आते थे, अगर आपको ये नहीं आते तो आप अभी सीख लीजिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये तो था बिल्कुल ही बेसिक, अब हम देखेंगे बेटा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट उठाते हैं 68.573, ठीक है। अभी मैं पहले बोलता हूं कि आपको जैसे इसके पीछे डेसिमल के बाद आपके 3 डिजिट्स हैं, आपको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। अगर आपका लास्ट डिजिट है लेस देन 5, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो आपका लेस देन 5 है, तो आपका नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आप इसको राउंड ऑफ करके डायरेक्टली 68.57 लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आपका ऐसे होता 68.577, तो आपका लास्ट डिजिट जो है बेटा वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। क्या है आपका, ग्रेटर देन 5 है, तो उस केस में हम जो हमारा उसके आगे डिजिट है उसमें एक ऐड कर देंगे एंड आपका राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा 68.58। समझ रहे हो, अगर आपका लास्ट डिजिट जो आपको राउंड ऑफ करना है अगर वो लेस देन 5 है तो आप उसको डायरेक्टली हटा दीजिए, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपका ग्रेटर देन 5 है तो उससे पहले डिजिट में आपको एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपका इक्वल टू 5 है, जैसे कि 68.575, तो यहां पर बेटा आपके 2 केसेस आते हैं। अगर आपका लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 है, आपको ये देखना है कि उस 5 के आगे आपका इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है, ठीक है। अगर उस 5 के आगे आपका ओड नंबर होता है, इफ नंबर इज ओड, तो आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना है, मतलब 68.58 ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी नंबर आपका इवन है, इफ नंबर इज इवन, जैसे मान लो ऐसे होता 68.585 फॉर एग्जांपल है, ऐसे होता तो आप इसको डायरेक्टली रिमूव कर देंगे, इवन नंबर में आपको कोई चेंज नहीं करना है, समझे। अगर नंबर ओड है तो ही आप एक ऐड करेंगे, अगर नंबर इवन है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम थोड़ा सा एक बहुत वो भी बिल्कुल बेसिक ही टॉपिक है वैसे, साइंटिफिक एनोटेशन, कि हम साइंटिफिकली कुछ मेजरमेंट्स होती हैं जिनकी वैल्यूज या तो बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि वीडियोस डेली लेट इवनिंग में अपलोड होती हैं, राइट। आपको अपने लेक्चर्स डेली फॉलो करने हैं, आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर भी आपको आती है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ओके बेटा।